हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी प्लस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सेल से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो स्किप मत करिएगा। सबसे पहले सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल क्या होता है? सेल सभी जीवित धारियों की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को सेल कहते हैं। सेल सेलुला से लिया गया है। सेलुला लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस पे आते हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया? तो इसका सही आंसर है सी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज करी थी। फ्रेंड्स, बाकी के ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेमिंग और आल्टमैन, इन्होंने माइटोकांड्रिया की खोज करी। लुवेनहॉक, इनको जीवित कोशिका के अध्ययन के बारे में जाना जाता है कि इन्होंने जीवित कोशिका का अध्ययन किया। ब्राउन ने, देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या किया था। ये हमारी कोशिका के जो अंदर केंद्रक और केंद्रिका होता है उसका इन्होंने पता लगाया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा, यस फ्रेंड्स, डी इज राइट, सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? इसका राइट आंसर है ए इज राइट, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं माइटोकांड्रिया क्या करता है, भोजन का ऑक्सीकरण। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? पावर हाउस किसे कहते हैं? तो डी हमारा इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज राइट। फ्रेंड्स, थोड़ा सा माइटोकांड्रिया के बारे में समझ लेते हैं। माइटोकांड्रिया दो शब्द से मिलकर बना है, एक माइटो, दूसरा कांडिया, जिसका हिंदी अर्थ होगा सूत्र। माइटो का अर्थ सूत्र, कांडिया का अर्थ कड़िका। फ्रेंड्स, माइटोकांड्रिया की खोज फ्लेमिंग और आल्टमैन ने की थी। कब करी थी? 1819 में। फ्रेंड्स, आप दूसरा फिगर देख रहे हैं, दोनों माइटोकांड्रिया के फिगर है, दोनों अलग अलग व्यू से लिए हैं, तो प्लीज फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा। ये आप माइटोकांड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में देखिए आप, ये क्रिस्टा दे रखा है। क्रिस्टा क्या करता है? श्वसन में हेल्प करता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सबसे लंबी मानव शरीर की कोशिका है? तो इसका राइट आंसर, अगर फ्रेंड्स आपको आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बताइए 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? इसका राइट आंसर है डी, तंत्रिका कोशिका। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइट आंसर इज बी, राइबोसोम में। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? प्लाज्मा झिल्ली, फ्रेंड्स इधर थोड़ा फिगर में देख लीजिए आप, कोशिका का बाहरी आवरण, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, किसका बना होता है? तो ए इज राइट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। फ्रेंड्स, थोड़ा कोशिका के बारे में देख लेते हैं हम। एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल का जो बाहरी आवरण होता है ये हमारा क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जबकि प्लांट सेल, इसका बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द्रव मोजेक मॉडल द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? सिंगर और निकोलसन के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका हमारी होगी, ए इज राइट, माइक्रोप्लाज्म इज राइट, माइक्रोप्लाज्मा
राइट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। माइक्रोप्लाज्मा क्या है? माइक्रोप्लाज्मा क्या है? सो बी इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट, जीवाणु है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का भेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? न्यूक्लियस। फ्रेंड्स थोड़ा प्रोकैरियोटिक के बारे में समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? अविकसित या अल्प विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस विकसित होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बी, न्यूक्लियोप्लाज्म इज राइट। न्यूक्लियोप्लाज्म इज राइट, बी इज राइट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को सेल सिद्धांत के लिए अपवाद माना जाता है? तो इसका सी ऑप्शन इज राइट, सी इज राइट, वायरस। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है? फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया था, पौधे कोशिकाओं का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, पशु कोशिकाओं के बाहर का आवरण कोशिका झिल्ली होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, पशु कोशिका में कठोर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा जिसको PPLO कहते हैं उसका साइज कितना होता है? कितना होता है साइज? ऑप्शन ए इज राइट, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता है, क्या विशेषता है? इसका डी आपका ऑप्शन सही होगा। ये सभी फैला हुआ DNA और झिल्लीबाधी जीवों की कमी, न्यूक्लियर एनवलप की अनुपस्थिति, नाभिक की अनुपस्थिति, ये सभी सही होगा। डी ऑप्शन इज राइट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन पर आते हैं। न्यूक्लियर मैटर बिना एनवलप के प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यस फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। नेक्स्ट इज विटल स्टेन्स का अध्ययन करने के लिए नियोजित किया जाता है। किसको नियोजित किया जाता है? जीवित कोशिकाओं को। यस फ्रेंड, जीवित कोशिकाएं इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया के बारे में बता दें आपको हम, DNA तो रखता है ये, प्लस RNA भी रखता है एंड राइबोसोम। यस फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।